तो जब अगर यही बात है कि सोचने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या करके गए हैं श्याम जी ना रहने के बाद भी? क्या क्या प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या बनाया है आपने? हम तो हमारे तीनों बच्चे हम गांव में रहा करते थे। उस गांव का नाम है गोविंदपुर, गाजीपुर जिला। हम हमारे बच्चे हमारे बच्चों को वो सुविधा नहीं मिलता था, इसीलिए हम गांव से किराया की मकान में आ गए। अच्छा, ये श्याम सर जब तक थे तब तक आप लोग गांव में ही रहे हैं? हाँ, हम गांव अच्छा, में रहते उनके टाइम पे आप गाजीपुर शिफ्ट नहीं किए थे? नहीं, श्याम सर के जाने के बाद आप लोग गाजीपुर शिफ्ट किए, और वो भी किराए पे? किराए के मकान में थे 1.5 साल। 1.5 साल? 1.5 साल। अच्छा। अब हमको ये लगा कि हम कितना दिन तक किराया की मकान में रहेंगे। अब हमको ये लगा कि हम क्यों ना अपने के लिए खुद का मकान बनवा लें। एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लाट हमने खरीद रखा। कहाँ पे? गाजीपुर में। कितना बड़ा प्लॉट? वो 3 बीसे का प्लाट है। 3 बीसा मतलब लगभग 3000 स्क्वायर फीट का। वेरी गुड। उस प्लाट। अच्छा, वो यही है? हैं? हाँ, ये आप ही का घर है ना? हाँ, चलिए, ये घर बड़ा फेमस है, जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? हाँ, बताइए, इस घर के बारे में बताइए आप। इतना घर बड़ा बनाए हैं आज कि उस घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा बड़ा बेटा एक पुणे में रहता है। हाँ। और उससे जो छोटा बेटा है वो बनारस में रहता है। एक उससे जो छोटा बेटा है वो गाजीपुर मेरे साथ रहता है। अच्छा, इस घर के अंदर में सिर्फ आप और भावेश रहते हैं, बाकी तो आप दोनों हॉस्टल में रहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। चलिए, बस यही एक घर प्रॉपर्टी? नहीं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी मेरा 2 प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक छोटा दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है। गाजीपुर में 50 लाख का? गाजीपुर इसके में। अलावा? अच्छा, और एक जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि आज से 3-4-5 महीने पहले मेरे को दीपक सर एक दिन कहानी सुना रहे थे कि श्याम सर की एक जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसपे हाईवे बनने वाला है। उसका कितना पैसा मिलना है आपको? उसमें 4 लेंथ में मेरा जमीन जा रहा है, जिसमें वो 1 नहीं 1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अच्छा, सरकार से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी गाजीपुर में ही बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अलावा भी कहीं? उसके अलावा भी मेरा प्रॉपर्टी है। एक प्लाट मेरा बनारस में है जो कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लॉट बनारस में है? गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है, जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है? यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है। सिर्फ प्लॉट या कुछ और गाड़ी है। वाड़ी? और मेरे पास पहले एक थे, हमारे हस्बैंड जी का कार था, वो छोटी कार थी। उसके अलावा एक हमने स्मार्ट कार वो स्कॉर्पियो लिए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है। हाँ। उसके बाद भी एक मेरा खुद का 4 इंडेवर कार जो कि 40 लाख की है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का 4 एंडेवर कार है ये वाला? ओके, सो नाइस। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है? गांव घर में, वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं, तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेठ साहब की बदौलत सारा पैसा मानता ही है। नहीं, मैं कोई नहीं मानता। नहीं, सेठ साहब की बदौलत है। मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेफ शॉप तो पैसा देता ही नहीं है। अंकल वेट, एक बात बताता हूँ। जब फादर नहीं थे तो हम लोग काफ़ी छोटे थे, और अभी भी छोटे ही हैं, अभी भी पढ़ाई ही करते हैं। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो फादर ही जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी, और उसी के बदौलत सब चीज़ दिख रहा है। बेटा, मैं ये सवाल ना बार बार इसलिए पूछा क्योंकि लोग भी अक्सर ये सवाल बार बार पूछते हैं, क्या सेफ शॉप सच में आपको पैसा देता है? और सेफ शॉप नहीं होता तो आज हमारा वजूद नहीं होता, आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आपके सामने मैं स्पीच नहीं दे पाता।
बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यही सवाल लोग हमसे पूछते नहीं हैं। नहीं, लोग कोई कंफ्यूजन ना रखे, आज जो भी है तो सोच शॉप की बदौलत है यहाँ पे। दीपक, अभी हमने मम्मी ने वो कार की बात बताई, मुझे मालूम है कि ये फोर्ड एंडेवर कार तुमने अपने बर्थडे पे एक फैमिली गिफ्ट के रूप में खरीदी। व्हेन यू टर्न्ड 18, जब तुम 18 साल के हुए, सो यू डिसाइडेड दैट नाउ यू कैन ड्राइव, लीगली ड्राइव, सो यू परचेज दिस कार, इज इट राइट? या इज राइट। ये कार कितने की है बेटा? 40 लाख। 18 साल की 18वीं बर्थडे पे, अपने 18th बर्थडे पे एक लड़का अपने आप को खुद फैमिली के साथ डिस्कस करके एक कार गिफ्ट करता है, जिसकी कीमत कितनी है बेटा, फिर से बोलना? 40 लाख। 14 या 40? 40 40 40 लाख। 40 लाख रुपए की कार खुद को गिफ्ट करता है। ना ना, तालीस पे मत बजाओ, तालीस पे मत बजाओ। मुझे दीपक सर के थ्रू पता चला है कि इस कार को खरीदने के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। याद है कुछ? कौन सी स्टोरी है? जब तुम ये कार खरीदने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोन वोन रिजेक्ट हो गया था। हाँ, वो लोन मिलना मना कर दिया था ना किसी ने, रिजेक्ट हो गया था। है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या वो कहानी सुनाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली वो अंकल की हमें लेनी थी मर्सिडीज बेंच। थोड़ा माइक में पास में रहो। मर्सिडीज बेंच लेनी थी अपने को, बट गाजीपुर के वैसे रोड कंजेशन नहीं थी, इसलिए हमने एसयूवी ट्राई करी। तो अपने मतलब बातचीत करी हम लोगों ने, तो हमने सोचा फोर्ड एंडेवर ले लेते हैं, वो अपने लिए कंफर्टेबल पड़ी। तो हमारी थिंकिंग ये थी कि 20 लाख कैश दे देते हैं, 20 लाख लोन ले लेते हैं। तो हमने 50,000 दे के एजेंसी में मैंने गाड़ी बुक कर दी। अच्छा, 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना था, 20 लाख का लोन था, 50,000 रुपए आपने एडवांस दे करके गाड़ी बुकिंग कर ली। गाड़ी बुक करवा ली। ओके, और 2-3 दिन बाद पता चलता है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, लोन रिजेक्ट हो वो गया। 20 लाख का लोन 20 लाख रिजेक्ट हो गया। तो ये पता करने के लिए मैं एजेंसी शोरूम में जाता हूँ। शोरूम में जाता हूँ तो मैं सेल्स मैनेजर से मिलता हूँ, तो बोलता है सर आपका मतलब कैंसिल हो गया, आप जीएम सर से बात करो, जनरल मैनेजर जो आपके। तो मैं और केबिन में जाता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। तो कहता है, तो मैं उसको अपनी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, आरटीआर दिखाता हूँ, आरटीजी जितने भी रहते हैं और बैंक स्टेटमेंट, उनको तो सारी रिजेक्ट चीज़। क्यों किया? मतलब ये पहले कागज नहीं दिए थे आपने? सब कुछ था अवेलेबल, सब कुछ मैंने सबमिट सारे करी थी। पेपर दिए थे आपने, देखने के आईटीआर बाद। वाईटीआर सब दिया था? सब कुछ मैंने उनको सब कुछ दिखाया। तो उनका बस यही कहना था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब कह रहे कितने बड़े ट्रांजेक्शन सब कुछ हो रहे हैं, बैंक अकाउंट सब कुछ आपको क्लियर है, स्टेटमेंट सब कुछ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा, फिर तब मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हमारे फादर 18 ईयर्स बैक मतलब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन करी। क्या फादर? मतलब 18 ईयर्स बैक उन्होंने पहले पापा ने 18 साल पहले कंपनी ज्वाइन करी है, काम स्टार्ट किया। और उसके बाद मतलब ऐसे आता है ट्रांजेक्शन में। तो कह रहा है कि पिताजी को गए 12 साल हो गए, तो मेंशन नहीं है। तो मैंने बताया कि मम्मी मतलब फर्दर वर्क करते हैं, उनके नाम पे आता है। कि अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर भी उनको इनका क्या एक ही जवाब था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा है। फिर तो क्या हुआ? घंटों प्रयास करने के बाद मैंने दीपक अंकल को फ़ोन किया कि दीपक अंकल ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक बेटा फ़ोन दो, मैं उनको समझाता हूँ। तो अंकल ने भी घंटों प्रयास करी, कहा कि देखिए अच्छा, फिर दीपक सर ने किसको, जीएम को जीएम समझाने? को समझाने की कोशिश करी। तो उन्होंने भी अंकल ने समझाया कि देखिए इनके फादर थे, ऐसा ऐसा किया इन्होंने, फिर इनको आप पेपर्स देख लो सब कुछ। बट वो उनका सब देखी था, दिख तो सब रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन आ सकते हैं या फिर ऐसे भी पैसा आपको हर हफ्ते आ सकते हैं। तो अंत में मैंने ये डिसाइड किया कि अब रहने तो यहाँ छोड़ो, और 2 महीने बाद आएंगे और 40 लाख रुपए दे के कैश लेके गाड़ी उठा के। हाल ही यही बात हुई कि मैंने अपने बर्थडे के दिन मैंने 40 लाख रुपए दे के वो गाड़ी लेके आया। फिर उसके बाद हमें 40 लाख रुपए कैश दिया और गाड़ी लेके आई। ले करके आ गए। दिख तो रहा है पर बिलीव नहीं हो रहा है। बिलीव नहीं हो रहा है। दीपक, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये सवाल, मैंने ये सवाल ना शुरुआत में मम्मी से पूछा था, जब हमने मम्मी की पढ़ाई की उसकी बातें की थी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमसे भी मुझे करना चाहिए। बेटा बड़ा सोच समझ के जवाब देना मुझको, एंड यू कैन टेक योर टाइम। तुमने इतनी सारी बातें सुनी, अगर सेफ शॉप नहीं होता बेटा, क्योंकि तुमने जब इंट्रोड्यूस किया अपने आप को तो तुमने बताया, मुझे हेमंत ने बताया, भावेश ने बताया अपने स्कूल के बारे में, यू आर स्टडिंग इन टॉप स्कूल, टॉप कॉलेजेस, फ्लैट में रह रहे हो, खाना जो है कुक आके बना के जाता है, कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में। अगर सेफ शॉप नहीं होता तो जर्नी अंकल मैंने क्लास 12 वाराणसी में पूरी करी है अपनी, वाराणसी में कंप्लीट करी है अपनी, बनारस में रह के। तो मैं वहाँ रहा हूँ और वहाँ से मैं पुणे चलाया, शिफ्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के सारे टॉप मोस्ट सिटी में ट्रेवल कर चुका हूँ और वहाँ देखता हूँ रेस्टोरेंट, होटल या फिर ढाबा जैसे वगैरह, तो जो 16 से 18 के बीच में कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं। तो शायद अगर हमारे जीवन में सेफ शॉप नहीं होता तो मेरे फादर के ना होने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट या ढाबे या फिर होटल में काम किया करता। इतने छोटी उम्र में बाहर निकलना पड़ता मैं घर को चलाने नहीं। अगर के लिए। मैं नहीं कहता कि ढाबे या रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि
जिन परिवार को तो ऐसा होता है, उन परिवार के जो बड़े बच्चे होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको बहुत कम उम्र में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। निकलना यही होता है पड़ता ना, है। 17-18 साल की उम्र में नौकरी करना, स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ता है, जिसकी आज तुम तीनों में से किसी की जरूरत नहीं है। और अगर भाभी जी, अगर मेरी बात गलत हो तो आप ना कर सकती हैं। श्याम सर इतना कुछ तो करके चले गए कि अब इन तीनों बच्चों को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना करके गए हैं कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब अगर